बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसबा खान और आप देख रहे हैं मिसबा रिएक्ट। तो आज की वीडियो है सूरह अल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। मतलब रियली मखतूब साहब का चैनल है, उनका माशाल्लाह से वीडियो भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं और सूरतों को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। आज तक मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी ने इतने अच्छे तरीके से सूरत को एक्सप्लेन किया हो, इतने अच्छे तरीके से उनके मीनिंग्स, डीप मीनिंग्स बताए हो कि सुनने में भी अच्छा लगे और बिल्कुल गहराई से समझ में आए वो सूरतें। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये बताते हैं और समझ में भी बहुत अच्छे से आती है। तो मैंने सोचा इस पे भी एक वीडियो अच्छी सी बना लेते हैं और माशाल्लाह वीडियो भी बहुत अच्छी है, मैंने देखी है वीडियो। आइए चले देखते हैं सूरह अल काफिरून। ये बात है कुरान की। ऐ मोहम्मद के मानने वालों, रियली कहो अपने नबी से कि इस पहाड़ को सोने में बदल दें और इस मौजज़े के जवाब में हम ईमान ले आएंगे। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के नबी को हुस्न और माल से खरीदना चाहा। खरीद लेंगे आपको, कर लेंगे सौदेबाजी मक्का की खूबसूरत औरतें और माल देकर। बिल्कुल जरूरत पड़ी तो उन्हें अपना सरदार बना लेंगे। ये बात है उस रात की जब तौहीद और शिर्क को एक करने की कोशिश की गई। खुशामदीद मोहम्मद, आपके पैगाम से हम सब का दिल रोशन हो गया है। हाँ बिल्कुल, आपने हम सबको सही रास्ता दिखाया है और इसी वजह से आज हम आपके लिए एक पेशकश लेकर आए हैं, एक समझौता। ये बात है सूरह काफिरून की। कुल या अय्युहल काफिरून। हमारे मुस्लिम घरानों में अक्सर बच्चे बच्चियों को अलहम्दो के बाद सबसे पहले चारों कुल ही याद कराए जाते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। और हमारी सोसाइटी में न जाने कितने ऐसे मुसलमान हैं जो बिना बात के मुंह उठाकर बस किसी को यूं ही काफिर कह देते हैं। हाँ भाई मुश्ताक, वो देखियो रमजान में कैसे जूस पी रिया। काफिर है। पर अफसोस हम में से बहुत कम ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि लफ्ज़ काफिर असल में होता क्या है और चारों कुलों को कुल ही क्यों कहा जाता है। जमाल, पैगंबर के कुल ऐलाने हक लगते हैं। मुझे डर है कहीं हम बर्बाद ना हो जाए। ये खौफ मुझे भी सताता है। क्या है सूरह काफिरून के नादिल होने के पीछे का वाकया और कौन थे ये लोग जिन्होंने अल्लाह के नबी के साथ सौदेबाजी करने की, उन्हें डराने की, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने तक की कोशिश की। हमारी तमाम कोशिशें नाकाम कर दी मोहम्मद ने। अब आपके कत्ल के अलावा कोई और रास्ता नहीं। ये काम करेगा कौन? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का क्या काम है आज हमारी जिंदगी में? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह काफिरून मक्का के उस दौर में नादिल हुई जब मक्का के सरदार अपने हर जुल्म, हर चाल के बावजूद नाकाम हो गए। 4 दिन से तेरा ये हाल है, अब तो बोल दे कि उज़्ज़ा तेरा खुदा है। ये कबीलों के सरदार ईमान लाए हुए लोगों पर जुल्म करते, उनके सीनों पर पत्थर रखते, उनके जिस्मों को आग से दहकाते, यहाँ तक कि उनको इतना पीटते कि जिस्म से गोश्त अलग हो जाता। बता, क्या तू अब भी नबी पर यकीन रखता है? बोल मरदूद। बुलाओ अपने उस अल्लाह को। हर कोशिश, हर जुल्म के बावजूद भी जब मुसलमान इस्लाम की राह से ना हटे तो इन मक्का के सरदारों ने अपना रुख बदल लिया। इन्होंने फैसला किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खरीद लेंगे। हमारी हर चाल बेकार हो गई। हमने उन्हें शायर कहा, दीवाना कहा। समझ नहीं आता अब क्या करें। सब बेकार। अक्लमंदी इसी में है कि हम उन्हें हुस्न और पैसों के दम पर खरीद लें। सही कहते हो उत्बा, खरीद लेंगे आपको मक्का की खूबसूरत औरतें और माल देकर। बिल्कुल जरूरत पड़ी तो उन्हें अपना सरदार बना लेंगे। खरीद लेंगे। लेकिन मक्का के सरदारों की ये कोशिश भी नाकाम हो गई। जैसे अल्लाह ने कौसर अता कर दी हो, फिर उसे किस चीज से खरीदा जा सकता होगा।
मगर फिर उन सब ने एक ऐसी तरकीब निकाली जिसका फेल होना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। समझ नहीं आता आप चाहते क्या है। मुझे पहले ही डर था इस बात का। हमारी हर कोशिश नाकाम कर दी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? मुझे लगता है हमें ईमान ले आना चाहिए। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। क्या कहा? ईमान ले आए? पागल हो गए हो वलीद। वलीद बिन मुगीरा की ये बात सुनकर कुरैश के सरदार भौंचक्का रह गए, लेकिन फिर वलीद ने उन्हें समझाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सौदेबाजी करनी होगी, एक कोई बीच का रास्ता इख्तियार करना होगा, क्योंकि अब मुसलमानों को उनकी राह से हटाना मुमकिन नहीं, तो क्यों ना कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक डील की जाए। एक ऐसा सौदा जिसमें हम सबका और मक्का के इस कारोबार का सिलसिला चलता रहे। और इस बात के दिमाग में आते ही ये सब अपना प्लान बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए। खुशामदीद मोहम्मद, दारुन नदवा में आपका इस्तकबाल है। आपके पैगाम से हम सबका दिल रोशन हो गया है। हाँ बिल्कुल, आपने हम सबको सही रास्ता दिखाया है। और इसी वजह से आज हम आपके लिए एक पेशकश लेकर आए हैं, एक समझौता जिससे आप इनकार नहीं कर पाएंगे। इनकार? आप सुनते ही हामी भर देंगे। हमने सोचा है कि पूरे 1 साल हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके अगले साल आप हमारे खुदाओं की इबादत कीजिएगा, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कितना खूबसूरत ख्याल है। तो क्या कहते हैं आप? उन सब की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब न दिया। वो वहाँ से खामोशी से उठकर चले गए। उनकी इस खामोशी ने मक्का के सरदारों को बेचैन कर दिया। कब आएगा नबी का जवाब? अब इंतजार नहीं होता। समझता हूँ, लेकिन इंतजार के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। कुछ किताबों में ये भी मेंशन है कि उन्होंने अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरह के ऑफर दिए, लेकिन हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सिर्फ और सिर्फ खामोशी होता। मक्का में सुगबुगाहट फैल गई, तरह तरह के लोग बातें करने लगे। बहुत वक्त गुजर गया है, हम जवाब चाहते हैं। अबू तालिब, अपने भतीजे से कहो अगर कुछ और भी चाहिए तो दे देंगे। मुझे समझ नहीं आता, पैगंबर उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? मेरे भाई, पैगंबर अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। हो न हो, आप जरूर अल्लाह के हुक्म के इंतजार में हैं। बेशक, बिल्कुल। यानी वही के इंतजार में? बिल्कुल। और फिर वो जवाब भी आ गया जिसका मक्का के सरदारों को इंतजार था। तशरीफ लाइए मोहम्मद, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है, आप ही के बनाए बुजुर्गों के इस दारुन नदवा में। काफी इंतजार करवाया आपने। इस मामले में हमारे देवता बड़े मेहरबान हैं। वो इतना नहीं तड़पाते। अब छोड़िए ये बातें। सही कहा। आप तो ये बताइए, क्या सोचा आपने? सोचना क्या था, अल्लाह के नबी ने उन्हें वो जवाब दिया जिसका हुक्म अल्लाह ने उन्हें दिया था। ये जवाब था सूरे काफिरून। अबू तालिब, हंगामा मच गया है। पैगंबर ने सरदारों को काफिर कह दिया है। क्या? ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए काफिरों, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता, और जिस माबूद की मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते। तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता। ये जवाब सुनकर कबीलों के सरदार आग बगूला हो गए। उन्होंने अपने दांत पीस लिए, मुट्ठियां भींच लीं, वो जोर से चिल्लाए। ये पेशकश ठुकराकर जलील किया है आपने। देखते हैं आप कब तक इस बात पर रहते हैं। अच्छा नहीं किया आपने, ये जवाब नहीं, तमाचा है बुजुर्गों के मुंह पर। बेशक ये सूरा उन सब काफिरों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा थी, एक ऐसा तमाचा जिसने तौहीद और शिर्क के दरमियान एक ऐसी लकीर को खींच दिया जिसे क़यामत तक मिटाया नहीं जा सकता। तो ये था सूरे काफिरून के नादिल होने के पीछे का वाक़या। इस सूरत के नादिल होने से मक्का के सरदारों की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई। वो समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी तरह से अपने रास्ते से हटने नहीं वाले
اور اس کے بعد ان کا ظلم بڑھتا چلا گیا۔ बॉयकॉट करना होगा आपका और आपके मानने वालों का। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो चलिए अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में, आसान तरीके से। तो पहली आयत क्या है? कुल या अय्युहल काफिरून, कि ए नबी आप कह दीजिए इन काफिरों से। अब देखिए इस पूरी आयत में दो बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ हैं, पहला ये कुल और दूसरा ये काफिरून। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो कुल है ये कमांडिंग वर्ब है, यानी कि एक हुक्म है। तो अगर इस आयत में कुल ना होता तो बात कुछ यूँ होती कि ए काफिरों, लेकिन कुल के लगाने से अब ये बात साफ़ हो गई, जैसे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हों कि आप तो रहमतुल आलमीन हैं, आपके नेचर में इतनी सख्ती नहीं है, शायद आपके लिए ये बात कहना इतना आसान नहीं होगा, तो आप इन काफिरों से कह दीजिए कि ये अल्लाह ने कहा है कि ए काफिरों। तो सबसे पहले ये समझना बेइंतहा ज़रूरी है कि काफिर असल में होता कौन है। काफिर वो है जिसने सच को देखा और झुटला दिया। सूरह काफिरून के नाजिल होने से पहले सूरह माऊन, सूरह कौसर और भी बहुत सारी सूरतें नाजिल हुईं, लेकिन उसके बावजूद इन काफिरों के दिलों पर कोई असर नहीं हुआ। ये अल्लाह के नबी पर जुल्म करते रहे, ईमान वालों पर जुल्म करते रहे। बोल 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 दे कि हुबल तेरा खुदा है, मैंने कहा बोल। इसलिए इस आयत में काफिरून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इन ख़ास लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जिनके नसीब में 100% जहन्नम को लिख दिया गया है उनके अपने दिल के कालेपन की वजह से। तो क्या बात हुई? कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए इन काफिरों से। अब क्या कह दीजिए इन काफिरों से? ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो। यहाँ पर जो ला आबुदू का लफ्ज़ है ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात कर रहा है, यानी कि मैं आज भी इबादत नहीं करता और मैं आने वाले कल में भी कोई इबादत नहीं करूँगा। इसका मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी, ना आज होगी ना कल होगी, कभी नहीं होगी। अल्लाह ने सौदेबाजी के सारे रास्ते बंद कर दिए। लाजवाब कर दिया नबी ने। तीसरी आयत, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना ही तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। मा आबुदू का यहाँ पर जो लफ्ज़ है ये इस बात को शो कर रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर ऐब से पाक हैं, उन्हें किसी बुत परस्ती की, किसी साथी की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सिफ़ात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं उस तरह से ये कुरैश उस एक अल्लाह की इबादत नहीं करते। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे, हुबल की शान सलामत रहे। अब देखिए बहुत सारे लोगों के लिए ना ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद में आए, इस्लाम भी वही लेकर आए, तो फिर ये इबादत कैसे करते थे? तो आप यहाँ पर ये बात समझिए कि ये दीन इब्राहीमी है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए सिखाया हुआ दीन है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को बनाया और लोगों को सिखाया कि भाई इस तरह से तवाफ़ करते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं। और गुज़रते वक्त के साथ लोगों ने उस इबादत के अंदर शिर्क को शामिल कर दिया। ये बात तफ़हीमुल कुरान इब्न कसीर में भी मेंशन है कि वो एक अल्लाह के होने को झुटलाते नहीं थे, नकारते नहीं थे। वो खुदा के मुनकिर तो नहीं थे, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को एक ही मानते थे। उनका दावा यह था हम भी पूजते हैं उसको जिसे तुम पूज रहे हो, उसकी नफी की जा रही है। दर हकीकत तुमने जो तसव्वुर इख्तियार किया है ज़ाते बारी ताला के बारे में उससे नफी हो गई है उसकी। तो ये मक्का वाले लोग और बाकी कबीलों के लोग क्या करते थे? उनकी नज़र में थी तो अल्लाह की इबादत, लेकिन वो शिर्क से भरी हुई थी, दीन इब्राहीमी से बहुत 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 ज़्यादा दूर थी। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे।
चौथी आयत वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और मैं कभी उन बुतों की इबादत नहीं करने वाला जिन बुतों की इबादत तुम कर चुके हो। यहाँ जो आबदतुम का लफ्ज़ है, इससे हमें पता चलता है कि ये आयत पास्ट टेंस में बात कर रही है, गुजरे हुए कल में बात कर रही है। यहाँ देखिए समझने की बात यह है कि नबी पैदाइशी नबी होते हैं, वो कभी शिरक नहीं करते, वो कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी और को एसोसिएट नहीं करते, शरीक नहीं करते। इसीलिए आपने सीरत की किताबों में भी पढ़ा होगा और आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह कौन है, वो एक खुदा कौन है, उसको जानने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ों में चले जाया करते थे, गौर व फिक्र किया करते थे। उनका दिल अंदर से गवाही देता था कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, इसीलिए उन्होंने कभी किसी बुत की इबादत नहीं करी। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है इस आयत में कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, बता दीजिए इन लोगों को कि आपने कभी किसी बुत की इबादत नहीं करी, कभी आपने शिरक नहीं किया। तो अब जबकि नबुव्वत आ चुकी है तो अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी भी तरह की डील की जाए या किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, शिरक किया जाए। पांचवी आयत वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना ही तुम कभी उसकी इबादत करोगे जिसकी इबादत मैं करता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या यार बार बार एक ही बात हो रही है, मैं नहीं करता तुम नहीं करते, तुम नहीं करोगे मैं नहीं करूँगा, बार 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 एक ही बात को दोहराया जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो बात दोहराई जा रही है वो अल्लाह की नाराज़गी का, उनके गुस्से का इजहार है। वो कैसे होता है कि जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो बार बार एक बार कहते हैं, सुन लिया तुमने, समझ में आ गई ना, या कहो तो एक बार फिर समझा दूं। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि इन्हें एक बार फिर से कंफर्म कर दीजिए कि इन लोगों के साथ कोई सौदा नहीं होगा, ना आज होगा ना फ्यूचर में होगा, कभी नहीं होगा। ये पेशकश ठुकरा कर जलील किया है आपने। आयत नंबर 6 आखिरी आयत, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। तो यहाँ ये लकुम का लफ्ज़ इस बात को बता रहा है कि ये सिर्फ उन ख़ास लोगों के लिए कहा जा रहा है जो कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हमेशा कुफ्र पर ही रहेंगे। और ये जो दीन का लफ्ज़ है ये भी बड़ा मज़े का लफ्ज़ है, इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब नहीं होता। इमाम राग़िब अल-इस्फ़हानी अपनी किताब मुफ़रदतुल कुरान में मेंशन करते हैं कि दीन के बहुत सारे मायने हैं। दीन एक तरीक़ा है, एक रवैया, जज़ा और सज़ा है, हुक्म और इताअत है, ये एक निज़ाम है। अलबत्ता दीन कहते हैं निज़ाम, तो जो दीन है उसमें मजहब भी शामिल है। तो इस आयत में क्या बात हो रही है कि जो कुफ्र तुम कर रहे हो उसका हिसाब अल्लाह के यहाँ तुम्हें मिल जाएगा, और जो मैं काम कर रहा हूँ, जिस दीन पर मैं चल रहा हूँ, उसका हिसाब अल्लाह के यहाँ मुझे मिल जाएगा। मोहम्मद नहीं समझेंगे कि हम लात और उज़्ज़ा की इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। तो अब इस सूरत को जल्दी से फटाफट समझ लेते हैं कि पूरी सूरत में बात क्या हुई है। कुल या अय्युहल काफिरून, ए नबी कह दीजिए इन खास चुने हुए कुरैश के लोगों से जिनकी पहचान कुफ्र बन चुकी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न आज इनके बुतों की इबादत करी है और ना ही फ्यूचर में कभी इनके किसी बुत की इबादत करेंगे, और जिस अल्लाह की इबादत आप करते हैं उस एक अल्लाह की इबादत ये नहीं करते, और आपने कभी ज़िंदगी में शिरक नहीं किया। और आज जब आप पर नबुव्वत का ज़हूर हो चुका है तब तो कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं कि आप शिरक करें। और कन्फर्म कर दीजिए इन्हें एक बार फिर कि अल्लाह जानता है कितनी भी कोशिश कर ली जाए तब भी ये लोग उसकी इबादत नहीं करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं, और आखिरत में आपको आपके अमाल का नतीजा मिलेगा और इनको इनके कुफ्र का नतीजा मिलेगा। देखना सबूर, आखिरत में हमारे यही माबूद लगाएंगे हमारी सिफारिश अल्लाह से। तो ये थी सूरह काफिरून की अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इस सूरत को और गहराई से समझना चाहते हैं, कितने अच्छे से इन्होंने सूरह अल काफिरून को एक्सप्लेन किया है, और पूरे अच्छे से, मैंने आज तक कभी भी ऐसी एक्सप्लेनेशन तो कभी भी नहीं सुनी कि सूरह अल काफिरून है और सूरह कौसर है। बहुत सारी आयतों पे इन्होंने, सूरतों पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि हर सूरत, हर आयत के पीछे कोई ना कोई वाक़या होता है। हमारे प्यारे वसल्लम पे वही आती है, और इसी तरह से ये काफिरों ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ऐसी बात बोली तो अल्लाह ताला ने उनको
वही के तौर पे सूरत अल काफिरून उतारी। माशाल्लाह बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से इसके तर्जुमे को एक्सप्लेन किया है। मुझे भी थोड़ा बहुत पता था, लेकिन जब से मैंने ये वीडियो देखी है तो मुझे और अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई और बहुत अच्छे से नॉलेज हो गई। बहुत अच्छी माशाल्लाह से ये बताते हैं। चलें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस में, अच्छी अच्छी सूरतों में, आयतों के तर्जुमे में इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।